नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में टीजीटी लेवल पर काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिनके फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो अभी चालू है। जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म 25 मई 2021 से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 24 मई 2021 है। तो इस बार एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन है कि डिप्लोमा वाले टीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर लिखा गया है कि डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा है और वो ये पूछ रहे हैं या उनको ये कन्फ्यूज़न है कि बीएड वाले तो अप्लाई करते हैं, क्या डिप्लोमा वाले भी टीजीटी की वैकेंसी में एलिजिबल हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि डिप्लोमा वाले टीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। तो शुरू से आगे तक इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन टीचिंग लिखा है, तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये DSSB का नोटिस है। यहाँ पर DSSB का लोगो बना हुआ है और नोटिस की डेट है 5 मई 2017। आइए पढ़ते हैं इस नोटिस में क्या लिखा है। दिस ऑर्डर शैल डिस्पोज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री रोहित कुमार, जिन डेट है 5 सितंबर 2016, इन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑनेबल कैट कोड। तो ये कैट कोड के ऑर्डर के बाद ये ऑर्डर DSSB ने निकाला था 2017 में। आइए पढ़ते हैं ऑर्डर को। द कैंडिडेचर ऑफ श्री रोहित कुमार फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ मेल अंडर पोस्ट कोड 8/13, यानी टीजीटी मैथ की पोस्ट थी जिसका पोस्ट कोड 8/13 था, वाज रिजेक्टेड फॉर द पोस्ट फॉर द रीज़न दैट ही वाज नॉट इन पोजेशन ऑफ बीएड डिग्री विच इज़ एसेंशियल फॉर हिज एलिजिबिलिटी टू द सेड पोस्ट। तो रोहित कुमार का रिजेक्शन कर दिया गया था और कारण क्या था कि उनके पास बीएड डिग्री नहीं थी, जो कि टीजीटी मैथ बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। द बोर्ड प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स on the basis of eligibility condition prescribed in the relevant recruitment rules and the clarification thereon if necessary obtained from the concerned user department। तो बोर्ड ने जो भी डिसीजन लिया है वो यूज़र डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से लिया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, एज पर द रिक्रूटमेंट रूल वन ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ इज दैट द कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर भी बात आ गई दोस्तों। यहाँ लिखा है कि जो टीजीटी की पोस्ट है, चाहे वो टीजीटी मैथ की यहाँ बात हो रही है, लेकिन टीजीटी की अन्य पोस्ट के लिए भी यही चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो हैव डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एजुकेशन और ऐसे भी सर्टिफिकेट बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले। फॉर्म भरना यानी DSSB में जब भी वैकेंसी आती है उसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। हाउएवर, as per the notification number 238 of 4 September 2001 notified by NCTE National Council for Teacher Education, the minimum academic professional qualification prescribed for teaching at secondary or higher school level is graduate with B.Ed or its equivalent or 4-year integrated BSc B.Ed or an equivalent course। तो जो 2001 का NCTE का नोटिफिकेशन है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन टीजीटी या सेकेंडरी और हायर स्कूल टीचर के लिए बताई गई है, वो बताई गई है कि ग्रेजुएशन हो और बीएड हो और इसके या फिर इसके बराबर की कोई डिग्री हो। इसके अलावा 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड हो। तो यहाँ पर ये बताया गया है, श्री रोहित कुमार इज़ अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ वेयर ही इज़ रिक्वायर्ड टू टीच स्टूडेंट अप टू सेकेंडरी लेवल। तो टीजीटी मैथ, जैसा कि आपको पता है, टीजीटी की पोस्ट में आपको छठी से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को टीच करना होता है। द कैंडिडेट हैज़ डन हिज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, meaning thereby he is sufficiently qualified for teaching students at elementary level other than up to 8th standard। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट रोहित शर्मा है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे DLED बोलते हैं, या दिल्ली डाइट या किसी भी स्टेट की जो 2 साल की टीचिंग कोर्स होता है जिसको BSTC बोल देते हैं या JBT बोल देते हैं, उन्होंने ये किया है। और ये डिप्लोमा करके अगर उनके पास ग्रेजुएशन भी है तो वो 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। However, in order to ensure that no mistake is committed in this aspect while recruiting trained graduate teacher, a clarification was sought from the education department and the clarification issued by the education department is as under। तो यहाँ पर DSSB ने नोटिस में लिखा है कि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, इसके लिए यूज़र डिपार्टमेंट यानी जो दिल्ली में यूज़र डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो रिक्रूटमेंट रूल्स बनाता है और जिसको DSSB फॉलो करता है। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि एज़ पर NCTE नोटिफिकेशन, जिसका जो डेट है वो 4 सितंबर 2001 थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर सेकेंडरी और हाई स्कूल टीचर है TGT हैव बीन प्रेस्क्राइब एज ग्रेजुएट विद B.Ed और इट्स इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर बताया यूज़र डिपार्टमेंट ने कि ग्रेजुएशन के साथ B.Ed होनी चाहिए या उसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए।
हैंस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग फ्रॉम डाइट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी और टीजीटी मिसलेनियस। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, टीजीटी और टीजीटी मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब टीजीटी की अन्य सभी पोस्ट के लिए भी ये बात एप्लीकेबल है। एज दे आर अपॉइंटेड टू टीच फ्रॉम 6 to 10th, तो 10वीं क्लास तक के पढ़ाने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। अकॉर्डिंगली बैचलर ऑफ एजुकेशन हैज़ बिन प्रेस्क्राइब्ड एज एन एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर बात बोल दी गई है कि एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीएड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी या फिर टीजीटी मिसलेनियस। तो टीजीटी की जो भी पोस्ट होगी, चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है एसेंशियल, वो रखी गई है बीएड की डिग्री। आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड हैड टेकन एक्शन एज पर द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हैड प्रोविजनली सिलेक्टेड द कैंडिडेट फॉर नॉमिनेशन टू एजुकेशन डिपार्टमेंट who were in possession of BEd degree and not those candidates who were in possession of diploma in elementary education. श्री रोहित कुमार हैज़ डन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इशूड बाय जामिया मिलिया इस्लामिया। तो रोहित कुमार ने जामिया मिलिया इस्लामिया से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया था। हिज कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ मेल अंडर पोस्ट कोड 8/13 हैज़ बीन रिजेक्टेड फॉर नॉट हैविंग बीएड डिग्री। तो इनकी जो कैंडिडेचर है, श्री रोहित कुमार ने ये एग्ज़ाम पास किया था, लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी, डिप्लोमा की सर्टिफिकेट था। विच इज़ एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर द अबव cited clarification. Agreed by the rejection of his candidature, Shri Rohit Kumar filed an application in Honorable CAT. The Honorable CAT by order 20 मार्च 2017 has directed the DSSB as under. तो रोहित कुमार ने इसके खिलाफ कैट कोर्ट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका कैट कोर्ट ने 20 मार्च को डायरेक्शन दिया है DSSB को, जो यहाँ पर लिखा है। अकॉर्डिंगली दिस OA इज डिस्पोज्ड ऑफ एट द एडमिशन स्टेज इटसेल्फ without issuing notice to the respondent and without going into the merit of the case, with a direction to them to consider the representation of the applicant and decide the same by means of a respondent and speaking under order within 6 weeks from the receipt of certified copy of this order. छठा पॉइंट है, द रोहित कुमार वाइड हिज रिप्रेजेंटेशन 5 सितंबर 2016 हैड रिक्वेस्टेड टू कंसिडर हिज कैंडिडेचर एज पर RR एंड डिटेल गिवन बाय DSSB वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/13 as he fulfill all requirement for the post of TGT math mail under postcode 8/13. Keeping in view the requirement of BEd degree as an essential qualification of eligibility for the post of TGT and that Shri Rohit Kumar is having only a diploma, his candidature has been rightly rejected for having found him ineligible for the said post. तो यहाँ पर कैट कोर्ट ने बोला था कि इनके कैंडिडेचर को एक बार रिव्यू किया जाए DSSB की तरफ से, जिस पर DSSB ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से क्लैरिफिकेशन मांगा था RR के तहत, और जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने क्लैरिफिकेशन दिया कि टीजीटी के लिए बीएड की डिग्री एसेंशियल है। तो इसको ध्यान में रखते हुए DSSB ने श्री रोहित शर्मा के कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनके पास केवल डिप्लोमा है, बीएड की डिग्री नहीं है। एज नो न्यू फैक्ट हैव बीन ब्रॉट बाय द कैंडिडेट बिफोर द बोर्ड बाय द सेड रिप्रेजेंटेशन, देयर इज नो नीड फॉर रिव्यू ऑफ द डिसीजन ऑलरेडी टेकन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ हिज कैंडिडेचर। इसके बाद रोहित शर्मा की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई नया फैक्ट नहीं बताया गया अपनी बात को रखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या किसी भी प्रकार का और डिप्लोमा हो जो टीचिंग लाइन से जुड़ा है, अगर आपने वो डिप्लोमा कर रखा है तो आप केवल प्राइमरी टीचिंग के लिए एलिजिबल माने जाएंगे या फिर 8वीं क्लास तक की टीचिंग के लिए एलिजिबल माने जा सकते हैं, अगर आपने उसके साथ ग्रेजुएशन भी की है। लेकिन दिल्ली और DSSB में टीजीटी की किसी भी सब्जेक्ट के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से जो NCTE ने बनाए हैं, उसमें बीएड की डिग्री को यहाँ पर एसेंशियल माना गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीएड NCTE के जो 4 सितंबर 2001 का नोटिस है उसमें क्या लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो टीचिंग से रिलेटेड सभी कोर्स के मॉडल तैयार करती है और नॉर्म्स बनाती है। इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट रूल्स भी NCTE फ्रेम करती है। तो NCTE के रूल्स पूरे भारत की जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, चाहे वो DSSB हो या केंद्रीय विद्यालय हो या कोई भी और संस्था हो, उन सभी को NCTE के नॉर्म्स का पालन करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट है यहाँ 3 सितंबर 2001। तो यहाँ पर NCTE ने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं अपॉइंटमेंट की। तो मिनिमम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लेवल लिखा है।
तो यहाँ पर बात हो रही है अभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल की। तो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो यानी 12वीं पास हो, और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट या उसके बराबर, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हो बेसिक टीचर ट्रेनिंग ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। तो यहाँ पर डिप्लोमा की बात कही गई है एलिमेंट्री लेवल यानी प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल तक। इसके अलावा बीएलएड की डिग्री की बात कही गई है, और ग्रेजुएट हो और बीएड हो तो वो भी अपर प्राइमरी यानी 8वीं क्लास तक पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो टीजीटी लेवल है वो यहाँ पर मेनली बात करता है 10वीं क्लास तक की शिक्षा के बारे में। तो जैसा कि यहाँ लिखा है सेकेंडरी और हाई स्कूल यानी 10वीं क्लास तक की शिक्षा। तो ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री चाहिए। इसके अलावा 4 साल की जो इंटीग्रेटेड बीएड होती है तो वो भी इसमें इक्विवेलेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सेकेंडरी और हाई स्कूल तक की जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वहाँ पर डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया गया है। डिप्लोमा का जिक्र किया गया है केवल अपर प्राइमरी यानी मिडिल स्कूल तक, 8वीं क्लास तक। तो सभी कैंडिडेट जिनको ये कन्फ्यूजन था कि डिप्लोमा वाले टीजीटी की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बात समझ लें कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो एनसीटीई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप पेपर पास कर भी लेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट जिनको कन्फ्यूजन है उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं ये ऑफिशियल चीज़ें हैं। एनसीटीई की वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आराम से वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पर डला हुआ है इसे रीड कर सकते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग पोस्ट से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।